दोस्तों, भारत के तेल आयात के नए आंकड़े निकल कर के आए हैं, जो कि जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इक्वेशंस चेंज हो रही हैं, उन इक्वेशंस को दिखाते हैं। आपको पता है कि 2025 के जो आंकड़े थे वो बता रहे थे कि भारत ने 2025 में रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदा था, पर अब ये आंकड़े बदल चुके हैं। अगर आप फरवरी 2026 के आंकड़े उठा करके देखेंगे तो पिछले 10 दिनों में भारत ने रशिया से नहीं बल्कि सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है, यानी कि सऊदी अरब ने रशिया को रिप्लेस कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो भारत अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज कर रहा है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट पे बात करना इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो अगर आप देखें तो फरवरी 2026 के सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो फरवरी 2026 के जो पहले 10 दिनों के आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि सऊदी अरब ने भारत को 1.13 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल जो है वो आपका भेजा है। अगर आप इसी अवधि में रूस के आंकड़ों की बात करें तो एक तरफ आपका सऊदी अरब है जिसने 1.13 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल भेजा है। रूस की अगर आप बात करें तो रूस ने इसी अवधि में पिछले 10 दिनों में 1.09 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल जो है मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल जो है वो भारत को बेचा है। तो अब यहां पर आप देखें दोनों में मुकाबला जारी है, अभी भी सऊदी अरब और रशिया में अभी भी मुकाबला है, लेकिन सऊदी अरब ने अब रशिया को पीछे छोड़ दिया है भारत को तेल भेजने के मामले में। यानी कि भारत अब रशिया से ज्यादा तेल नहीं खरीद रहा है, भारत अब सऊदी अरब से ज्यादा तेल खरीद रहा है, जो कि अपने आप में भारत की पॉलिसी, भारत की जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी है उसमें एक शिफ्ट को दर्शाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। ये इस बात का संकेत है कि भारत के लिए सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति रूस से बदल करके अब सऊदी अरब होने वाला है। विश्लेषक ये मानते हैं कि ये बदलाव जो है वो शुरुआती संकेत है और आगे चल करके ये जो गैप है, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप और ज्यादा बढ़ सकता है, इसमें और ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा, खबर को हमने देखा। अब आगे बढ़ने से पहले, इस पूरे विषय पर डिटेल से डिस्कशन करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना बहुत सामान्य सी है, बहुत सिंपल सी है, लेकिन आपकी बहुत काम आने वाली है। जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी या फिर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई परिवारजन है, परिवार में कोई व्यक्ति है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो ये जो कोर्स है ये नाम से ही स्पष्ट है, जीएस फाउंडेशन कोर्स है। इसमें आपके सारे टॉपिक्स को एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर किया जाएगा, फाउंडेशन आपकी डेवलप की जाएगी। ये पूरा कोर्स का टाइम पीरियड आपका लगभग 14 महीने का होने वाला है, 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलेंगी। इसके अलावा टाइम जो है आपका वैलिडिटी 18 महीने की होगी, तो आप 18 महीने तक क्लासेस देख सकते हैं और 2 साल तक का आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस प्राप्त होगा। 10 प्रिंटेड कलर्ड नोट्स भी मिलेंगे और सबसे खास बात यह है कि कोर्स का प्राइस बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप जब कोर्स खरीदने जाएंगे तो वहां पर आपको कोड डालना पड़ेगा AKSHAY। जब आप इस कोड को डालेंगे, कैपिटल लेटर्स में कोड का आपको इस्तेमाल करना है, तो आपको और ज्यादा भारी डिस्काउंट जो है वो इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। ये कोर्स आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलेगा, हिंदी में है, इंग्लिश में है और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हुई। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप पर भी आपको जो है इस पूरे कोर्स के बारे में और डिस्काउंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बात करते हैं, खासतौर पर जनवरी महीने के आंकड़े और जनवरी से पिछले यानी 2025 के आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले 2025 की अगर आप बात करें तो हम पहले भी देख चुके हैं कि 2025 में रूस भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा था। यानी कि भारत ने जिस एक देश से सबसे ज्यादा तेल खरीदा था वो देश था आपका रशिया। इसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन ये था कि रशिया भारत को बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल प्रदान कर रहा था। तो 2025 में भारत ने रशिया से बहुत सारा तेल खरीदा। आंकड़े अगर आप देखें तो भारत ने 2025 में जितना भी तेल खरीदा उससे लगभग 1/3 तेल जो है वो अकेले रशिया से खरीदा गया था। तो आप देख सकते हैं कि रशिया कितना इंपॉर्टेंट 2025 में भारत के लिए बना हुआ था। 2000 जनवरी में अगर आप देखें, जनवरी 2026 की अगर आप बात करें तो जनवरी 2026 में भी रशिया भारत के लिए तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश था। जनवरी 2026 में माफ कीजिएगा, भारत ने रशिया से 1.14 मिलियन बैरल पर डे तेल जो है इतना तेल खरीदा था। लेकिन
अब यहां पर अगर आप देखें तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक कंपनी है जिसका नाम है कैपलर। ये जो है दुनिया भर में ऑयल का डेटा एकत्र करता है। इसका डेटा ये बताता है कि रूस और अगर आप देखें रूस के बाद इराक और सऊदी अरब जो है वो भारत को कच्चे तेल आपूर्ति करने वाले प्रमुख देश बने हुए हैं। तो इन तीन देशों में आपको हमेशा एक होड़ देखने को मिलती है, एक लड़ाई देखने को मिलती है कि कौन भारत को सबसे ज्यादा तेल जो है वो सप्लाई करेगा। अब हाल के महीनों में अगर आप देखें तो रूस और सऊदी अरब जो है वो शीर्ष देशों के तौर पर निकल करके आए हैं, और सऊदी अरब जो है वो अब धीरे धीरे रशिया को भी पीछे छोड़ रहा है। खासतौर पर फरवरी 2026 के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों से यही नजर आ रहा है। इसमें भी देखें अगर आप तो भारतीय खरीदारों की मजबूत मांग और प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन करके निकला है। और दीर्घकालिक संकेत इसी बात का है कि भारत अपनी जो सप्लाई चेन है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई कर रहा है, और डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ भारत पर अमेरिका की तरफ से जो दबाव बनाया गया था उस दबाव को भी भारत कहीं ना कहीं झेलते हुए अपनी इक्वेशंस को शिफ्ट करने की कोशिश कराए, ताकि रशिया जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी को और ज्यादा कम किया जा सके। तो ये हमने देखा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। भारत अमेरिका के संबंधों को थोड़ा सा अगर आप डिस्कस करें कि इस पूरे सिचुएशन में भारत अमेरिका के संबंध कहां पर आते हैं, तो भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों के विस्तार के साथ रूस से तेल खरीदना जो है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। आपको पता है कि बीते दिनों अमेरिका की तरफ से सबसे पहले भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, और फिर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया गया था क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था। तो इसको लेकर के भारत को आप कह सकते हैं दंडित किया गया था अमेरिका की तरफ से। तो अब यहां पर आपका ये भारत और अमेरिका के बीच में एक अंतरिम समझौते की इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं, और इस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से ये जो 25% का टैरिफ है ये तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, और इस 25% को घटा करके 18% कर दिया गया है। तो अभी यहां पर टैरिफ को कम किया गया, लेकिन इस टैरिफ को कम करने की शर्त क्या है कि भारत को रशिया से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। और वो चीज अब आपको कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलेगी कि जब से इस पूरे एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं तब से आप देखेंगे कि भारत की तरफ से रशिया से तेल खरीदना लगभग बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो भारत लगातार इसमें गिरावट कर रहा है। तो ये पॉइंट हमने यहां पर देखा। अब चीन और रूस की इक्वेशन यहां पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। अगर आप देखें तो आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में चीन ने रूस से लगभग 970.39 हजार बैरल प्रतिदिन जो है इतना कच्चा तेल खरीदा था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर भारत रशिया से दूर जाएगा तो रशिया को कहीं ना कहीं तो अपना तेल बेचना पड़ेगा। तो रशिया और ज्यादा तेल जो है डिस्काउंटेड प्राइस पर चाइना को बेच सकता है, जिससे रशिया और चाइना और ज्यादा करीब जा सकते हैं। और ये सिचुएशन जाहिर तौर पर भारत के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होने वाली है। तो इसको बैलेंस करना भारत के लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से हमको यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करना है। यूएसए नहीं चाहता है कि भारत रशिया से तेल खरीदे। हमको रशिया को भी यहां पर बैलेंस करना है, क्योंकि अगर भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देता है तो रशिया चाइना के साथ जा सकता है, जो कि भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिहाज से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो ये तीन आप कह सकते हैं वेरिएबल्स जो हैं, तीन आपके देश जो हैं वो इस इक्वेशन में मौजूद हैं, और तीनों देशों को मैनेज करना भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको देना है कि वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन से देश ने भारत को सर्वाधिक तेल की आपूर्ति की थी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी रूस, और ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है कि हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।